जय जिनेन्द्र बंधु। लीजिए, संस्कारों की आवश्यकता में आगे वाचन प्रारंभ है। पाउच, सिगरेट, गुटखा आदि खाने वाले की स्थिति कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हैं। शराब पीने वाले की स्थिति शराब के अड्डों, सड़कों पर नाली में भिन भिनाती मक्खियों से युक्त बेहोश पड़े व्यक्ति को देख सकते हैं। मांस खाने वाले की दुर्दशा कुष्ठ रोग, कैंसर रोग आदि रोग से पीड़ित व्यक्ति में देख सकते हैं। नव दंपति को लगता है कि तत्काल में अर्थात 1-2 वर्ष हमारे संतान न हो, ताकि हम संतान के पालन पोषण संबंधी विकल्पों से रहित हों, शांति से भोग सकें। उनको निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नंबर 1, यह धारणा बनाएं कि मात्र स्त्री का सहवास ही प्रेम का, जीवन के आनंद का, यौवन अवस्था के मूल्य का आधार नहीं। प्रेम आपस में दंपति के निर्विकार हास्य विनोद, भोजन पान, घूमने फिरने आदि से भी हो सकता है। और भी अनेक विधियों से प्रेम होता है। माँ पुत्र, गुरु शिष्य, मित्र मित्र, भाई भाई, भाई बहन आदि में वासनाप्रद प्रेम नहीं होता तो क्या उनको प्रेम नहीं? क्या उन्हें अपने आपसी प्रेम का आनंद नहीं आता? आता ही है। अतः आप भी जब तक आपको संतान नहीं चाहिए तब तक इस प्रकार के प्रेम का निर्वाह करें। स्त्री की रजस्वला स्थिति के दिन से 18वें दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि 18वें दिन तक की स्त्री में गर्भ धारण की योग्यता रहती है, उसके बाद नहीं। मन में सहवास के बारे में बार बार विचार न करें। विचार आते ही अपने मन को बदलकर किसी अन्य स्थान पर लगा दे, ताकि वह उस बात को भूल सके। मित्रों के बीच या पत्नी के साथ भोग संबंधी चर्चा, मजाक, विनोद आदि नहीं करें। चर्चा छिड़ते ही चर्चा का विषय बदल दें, जिससे वासना शांत हो जाए। एमसी के दिनों में 5 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन हल्दी फाँककर पानी पीने से और हल्दी पानी में डालकर गुप्तांगों को धोने से गर्भ धारण नहीं होगा। इससे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। ग्रीस के महात्मा सुकरात का स्त्री सहवास संबंधी संवाद याद रखें। सुकरात के शिष्य ने पूछा, मनुष्य को स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए? दार्शनिक सुकरात बोले, जीवन में केवल 1 बार। शिष्य, इससे यदि तृप्ति ना हो तो? सुकरात बोले, वर्ष में 1 बार। शिष्य, इतने से भी न माने तो? सुकरात बोले, महीने में 1 बार। शिष्य, फिर भी न रहा जाए तो? सुकरात बोले, महीने में 2 बार, लेकिन ऐसा करने वाले की मृत्यु जल्दी होगी। शिष्य, यदि इतने पर भी इच्छा बनी रहे तो? सुकरात, कब्र खुदवा ले, कफन और लकड़ी मंगाकर घर में रख ले, फिर जी चाहे जितनी बार करे। अधिक समय तक बच्चों को स्तनपान कराने से भी गर्भधारण की संभावना कम रहती है। इसका कारण यह है कि स्तनपान की अवधि में डिंब निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी देर से आरंभ होती है और एक सीमा तक स्तनपान की प्रक्रिया गर्भ निरोधक का भी कार्य करती है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के डॉक्टर रोजर शॉर्ट का कहना है कि आजकल महिलाओं की प्रजनन क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई है। डॉक्टर शॉर्ट के अनुसार इस अंतर का प्रमुख कारण यह है कि प्राचीन काल में लंबी अवधि तक महिलाएं स्तनपान कराती थी, फलतः डिंब निर्माण प्रक्रिया उस अवधि तक रुकी रहती थी, जबकि वर्तमान समय में महिलाएं कुछ ही माह तक बच्चों को दुग्धपान कराती हैं अथवा बिल्कुल ही नहीं कराती, जिससे डिंब बनने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाती है। आप हमेशा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखें। 40 दिन में व्यक्ति जितना भोजन करता है, उसमें से रस, रुधिर आदि के क्रम से अंत में मात्र इतना वीर्य, जो शरीर में ऊर्जा शक्ति देने का मूल स्रोत है, उत्पन्न होता है, जो एक बार के सहवास में नष्ट हो जाता है। बार बार सहवास से शरीर कमज़ोर, बलहीन, तेज रहित और कांतिहीन हो जाता है। यदि आप किसी लड़के लड़की जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है और उनको ही विवाह के बाद देखें तो आपको समझ में आ जाएगा
कि स्त्री और पुरुष दोनों के चेहरे की कांति मंद हो गई है, तो इसे हम यह कहेंगे कि यदि उम्र के अनुसार शरीर का सौंदर्य कांति समाप्त होती है तो दिगंबर आचार्य विद्यासागर जी जैसे संत तो लगभग 60 वर्ष की उम्र वाले हैं, फिर भी उनके शरीर की कांति कम क्यों नहीं हुई, शरीर कमज़ोर क्यों नहीं हुआ, क्यों वे आज भी 35-40 किलोमीटर एक साथ पैदल विहार करके भी विशेष थकान की अनुभूति नहीं करते, जबकि वे दिन में मात्र एक बार भोजन करते हैं, उसमें भी नमक, हरी सब्जियां, फल आदि का त्याग है। शादी के कुछ दिन तक साज सज्जा और नया नया उत्साह होने से सुंदरता बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन वह वास्तविकता नहीं है। शरीर तो कमज़ोर ही होता है। गर्भवती होने पर भी सुंदरता बढ़ती सी दिखती है, लेकिन वह मातृत्व की अनुभूति या क्षमता का प्रभाव है। इस प्रकार हम देखें तो हमें संस्कारों की अत्यंत आवश्यकता है। अब हम कल से प्रथम अध्याय संस्कार विधि प्रारंभ करेंगे, जो गुरुमा विज्ञानमती द्वारा संस्कार मंजूषा के पूर्वार्ध में पेज नंबर 40 से प्रारंभ की गई है। आपको बता दें, वर्ष 2020 का मंगल चातुर्मास गुरुमा और उनके सत्संग का चातुर्मास सिकोहपुर तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है, जो गुड़गांव और तिजारा के बीच में स्थित है। यह गुड़गांव से भी नज़दीक है और तिजारा से भी। संभवतः 4 जुलाई को गुरुमा के चातुर्मास की स्थापना होगी। वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा।